हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल अग्रवाल और मैं हूं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल हैक के बारे में। और इस हैक को सिर्फ डायबिटिक्स ही नहीं, बाकी सब भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन फॉग या फिर थकावट, फैटीग होना या फिर स्किन इश्यूज या फिर हार्मोनल इश्यूज जैसे प्रॉब्लम्स ना हो। ये जो हैक है ये कोई क्रैश डाइट नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिकली बैक्ड स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपने ग्लूकोज स्पाइक्स को मिनिमम कर सकते हैं और इसको और ज्यादा फ्लैटन कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि भाई मुझे ऐसा कुछ मैजिक पिल मिल जाए जिससे मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हो जाए, पर अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि जो मील सीक्वेंसिंग जो एक पावरफुल हैक है, इसमें ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सही में मैजिकल है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, और इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे, आपको कुछ सवाल पूछने होंगे तो कमेंट भी जरूर करें। अब मैं आपको एक रिमाइंडर भी देना चाहता हूं। देखिए, अगर हम में से किसी को डायबिटीज हो या ना हो, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों में बहुत ज्यादा ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है जो हम डे टू डे बेसिस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब देखिए, जो छोटे मोटे स्पाइक्स होते हैं, क्योंकि आप जो भी कुछ खाएंगे उनमें आपका इंसुलिन और शुगर स्पाइक होगा, तो जो छोटे मोटे स्पाइक्स हैं वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स एवरीडे बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं। अब इन बड़े बड़े स्पाइक से प्रॉब्लम ये होगी कि आपको स्लीप इश्यूज या फिर फैटीग या फिर ब्रेन फॉग या फिर हार्मोनल इश्यूज, स्किन इश्यूज, और लॉन्ग टर्म में आपको कुछ लाइफस्टाइल डिजीज भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज, और फिर डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर आपको अपना हेल्थ बिल्ड करना है तो इसका बहुत ही बेसिक फाउंडेशन ये है कि आपको जितना हो सके अपने ग्लूकोज स्पाइक को फ्लैटन करना है। मतलब जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो पाए, आपको अपने ग्लूकोज स्पाइक को ज्यादा बढ़ने नहीं देना, इररिस्पेक्टिव कि आपको डायबिटीज हो या ना हो। देखिए, हम सब जानते हैं कि डायबिटीज में पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर अगर बहुत ज्यादा हो तो वो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इससे एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ही आपके शरीर में, तो ये तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन इसके साथ में और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन स्ट्रोक की समस्या या फिर नर्व डैमेज, जिसको न्यूरोपैथी भी कहते हैं, जिसमें हाथ पैर में जलन, चुभन या फिर कांटे जैसे चुभना, ये आपको एक्सपीरियंस होता है। उसके बाद ऑब्वियसली आपको डायबिटीज की तो समस्या है ही, फिर साथ में आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो हार्ट इश्यूज होने लगते हैं, रेटिनोपैथी मतलब आंखों की प्रॉब्लम, आंखों से धुंधलापन दिखना, या फिर आपको नेफ्रोपैथी जैसे किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटिक फुट जैसे प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये हो सकते हैं। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने खाने के सीक्वेंसिंग में थोड़ा सा रीशफल करके अपने पोस्टपेरेंडियल ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? देखिए, ये कोई नया फैड नहीं है, इनफैक्ट ये एक रिसर्च बैक्ड, साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोच है, और इसके जो स्टडीज हैं और इसके जो रिजल्ट्स हैं इससे भी हम शेयर करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको पूरी तरीके से यकीन हो जाए। तो चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्टडी की, एक लैंडमार्क स्टडी की, जो कि 2015 में हुई थी, और ये न्यूयॉर्क के वील कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज में हुई थी। और इससे पहले हमको ऐसा लगता था कि हम जो भी कुछ खाते हैं ये सिंपली जाके हमारे पेट में एक सूप जैसा बन जाता है और सब कुछ मिक्स हो जाता है, लेकिन इस स्टडी ने कुछ अलग बताया। इस स्टडी का नाम है फूड ऑर्डर हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पोस्टपेरेंडियल ग्लूकोज एंड इंसुलिन लेवल्स, और जो इसमें मेन ऑथर है वो है अल्पना शुक्ला, और ये जो स्टडी है डायबिटीज केयर में भी पब्लिश हुई। तो इस रिसर्च में रिसर्चर्स ने दो अलग अलग मील ऑर्डर्स को कंपेयर किया उन पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज था और वो मेटफॉर्मिन पर भी थे। ये मील एक टिपिकल मील था जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, फैट और फाइबर ये सब कुछ अवेलेबल था। तो जो कार्ब्स थे तो उनमें ब्रेड और ऑरेंज जूस था, जो प्रोटीन्स है उनमें जो है चिकन ब्रेस्ट था और एग्स भी थे, साथ में जो फाइबर है उसमें जो वेजीज है जैसे ब्रोकली या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स थे। जो चिकन ब्रेस्ट था उसमें थोड़ा सा फैट का एक ड्रेसिंग था, जो बटर की ड्रेसिंग होती है, वो भी यूज किया गया। तो इस रिसर्च में पहले दिन पर कार्ब्स दिया गया, जिसमें उनका जो जूस था ऑरेंज जूस और ब्रेड वो दिया गया। उसके बाद 15 मिनट के बाद लगभग उनको प्रोटीन, वेजीज और फैट साथ में दिया गया। और दूसरे दिन पर रिसर्चर्स ने पेशेंट से ये कहा कि आपको सबसे पहले फाइबर लेना है, मतलब वेजीज लेना है, उसके बाद प्रोटीन और फैट लेना है, और उसके बाद एंड में कार्ब्स लेने हैं। और फिर इनके ब्लड शुगर रीडिंग्स को लिए गए 30 मिनट्स, 60 मिनट्स और 120 मिनट्स में।
लेकिन जो रिजल्ट्स आए दैट वाज अमेजिंग। तो रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार के थे कि जब पेशेंट्स ने सबसे पहले फाइबर, फिर प्रोटीन, फिर फैट और फिर एंड में कार्ब्स लिया, तो उन पेशेंट्स में इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में मतलब 30 मिनट्स और 60 मिनट्स और 120 मिनट्स पे उनके ब्लड शुगर रीडिंग्स काफी हद तक कम थे। तो 30 मिनट्स में उनका जो ब्लड शुगर था वो 29% कम था कंपेयर टू उन पेशेंट्स के जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले लिया था। और फिर अराउंड 60 मिनट्स मतलब 1 आवर में लगभग 37% कम था उनका ब्लड शुगर लेवल, और 120 मिनट्स के बाद लगभग 17% उनका ब्लड शुगर लेवल कम आया। यस, इतने सिग्निफिकेंट डिफरेंस सिर्फ मील ऑर्डर सीक्वेंस को चेंज करने से। कैलोरीज भी वही, जो भी फूड में जो इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ वही, लेकिन ब्लड शुगर में इतना बड़ा डिफरेंस। इसमें सिर्फ ग्लूकोज लेवल ही कंट्रोल में नहीं आया, बल्कि इंसुलिन भी स्पाइक कम हुआ। दिस मीन्स कि अगर कोई पेशेंट जो है, अगर वो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अपना मील खाता है तो उनके पैंक्रियाज पे भी जोर कम पड़ेगा। और उन्होंने साथ में ये भी कंक्लूड किया कि डॉक्टर्स या डाइटिशियन सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि पेशेंट्स को क्या खाना है, बल्कि ये भी बताएंगे कि किस ऑर्डर में उनको खाना है। तो इस रिसर्च के एक सीनियर रिसर्चर हैं डॉक्टर लुइस एरॉन, तो उन्होंने इस चीज को टर्म किया कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डोंट ईट दिस और डोंट ईट कार्ब्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वी शुड से कि ईट दिस बिफोर दैट। इससे होगा ये कि जो पेशेंट्स है वो अपने फेवरेट कार्ब्स खा पाएंगे, वो भी बिना ज्यादा शुगर स्पाइक और इंसुलिन स्पाइक। साथ में ये भी देखा गया कि इन पेशेंट्स में जिन्होंने इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में अपने खाने को खाया था, तो उनमें जो इंसुलिन का रिलीज है वो भी कम देखा गया, कम इन्फ्लामेशन देखा गया, ब्रेन फॉग इतना ज्यादा नहीं देखा गया, मतलब था ही नहीं, लगभग 0 था ब्रेन फॉग। उनके जो हार्मोनल इश्यूज थे वो काफी हद तक सॉल्व हुए और उनको एक लॉन्ग टर्म में बेटर हेल्थ मिला। सो हाउ कूल इज दैट? सो व्हाट इज मील सीक्वेंसिंग? तो देखिए, मील सीक्वेंसिंग का मतलब यह है कि अपने खाने को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में खाना। टू बी स्पेसिफिक, सबसे पहले आप शुरू कर सकते हैं फाइबर से, मतलब आपको बेसिकली नॉन स्टार्ची वेजिटेबल सबसे पहले खाना है। तो इसमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर हो गया, या फिर टमाटर है, अनियन है, या फिर ये जितने भी आपको सैलेड, जो पूरा एक सैलेड मिक्स होता है, ये आप भर के खा सकते हैं। पूरा बड़ा बोल आप इसको भर के खाएं। उसके बाद आपको लेना है आपके जो प्रोटीन्स है, जैसे फॉर एग्जांपल पनीर है, या फिर टोफू है, या फिर सोयाबीन है, या फिर एडमामे बीन्स है, या फिर नट्स है, सीड्स है। इसको साथ में आप एक फैट का एक ड्रेसिंग भी आप कर सकते हैं, घी का तड़का लगा सकते हैं, या फिर आप जैसे पनीर को सॉट कर सकते हैं घी में। और साथ में अगर आपको एग्स लेना है, या कोई मीट प्रोडक्ट लेना है, या फिश लेना है, ये सारे चीजें जो है वो प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरे हुए हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह का आप कोई मील ले सकते हैं शुरुआत में। उसके बाद जो है, देखिए, ये जो फैट और प्रोटीन है ये ज्यादा आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करते हैं कंपेयर टू अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये जो आपका जो डाइजेशन है वो स्लो होगा, आपको ज्यादा फुल फील होगा, आपको सैटिस्फाई फील होगा, जिससे आपका जो ब्लड शुगर है वो इतना जल्दी बढ़ेगा नहीं। और फिर फाइनली आप अपने लास्ट में जो है कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ऑब्वियसली अपना जो रोटी है, या फिर दाल है, चावल है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। साथ में आप जो पकी हुई सब्जी है वो भी ले सकते हैं, तो उसमें कार्ब्स तो ऑब्वियसली कम होता है, तो इसको भी आप साथ में लेते ही हैं, जो अपना नॉर्मल इंडियन खाना होता है। और फिर साथ में ऑब्वियसली आप कभी डेजर्ट्स के लिए अगर आपको कुछ पेस्ट्री, या फिर आपको कुछ चॉकलेट लेना है, या फिर आपको फ्रूट्स लेना है, तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक लिमिट में ले सकते हैं। और इसमें एक लिमिट सेट भी हो जाती है अपने आप, क्योंकि जब आप सबसे पहले फाइबर लेंगे, फिर आप प्रोटीन फैट लेंगे, तो उसी में आपका पेट लगभग 60 to 70% भर जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप नॉर्मली अगर आप ये सब चीजें पहले नहीं लें, और आप नॉर्मली 4 से 5 रोटी लेते हैं, आप दाल लेते हैं, भर भर के चावल लेते हैं, तो इससे ये होगा कि क्योंकि आपका पेट पहले ही भर जाएगा, तो आप जो है जो रोटी है वो चाहे 4 से 5 की जगह आप शायद 1 या 2 या मैक्सिमम 3 पर आप सेटिस्फाइड हो जाए। या फिर आप जो चावल इतना लेते हैं तो वो चावल जो है वो काफी हद तक कम हो जाए, तो अपने आप जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो आपके पेट में कम जाएगा और आपका पेट भी भरा हुआ रहेगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, लेकिन एक डायबिटिक के लिए इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि रिसर्चर्स ने ये बताया कि अगर आप कार्ब्स एंड में लेते हैं तो आपका जो पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर है वो काफी हद तक स्टेबल रहता है। इसको ऑफन कार्बोहाइड्रेट लास्ट मील पैटर्न भी कहा जाता है, या फिर सिंपली अगर मैं ये कहूं तो ईट दिस बिफोर दैट। ये जो अप्रोच है ये आपको अपनाना है। तो देखिए, मैं आपको जो मेरा पैटर्न है मील ईटिंग पैटर्न, चाहे वो लंच हो या फिर डिनर,
मैं वो भी आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखिए, शुरुआत में मैं जो है एक बड़ा बोल जो है फाइबर का लेता हूँ, मतलब ऑब्वियसली वेजीज का, ऑब्वियसली उसको चॉप करके उसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाकर उसमें नींबू वगैरह डाल के मैं इस तरह से लेता हूँ। साथ में कुछ पनीर क्यूब्स या फिर एडमा में बीन्स भी डालता हूँ। इससे जो है मेरे को फाइबर के साथ में थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है। उसके बाद जो है मैं लगभग 4 अंडे का बॉइल्ड एग लेता हूँ, उसको थोड़ा सा जो घी होता है उसमें थोड़ा सा 2-3 मिनट का कुक कर लेता हूँ और बॉइल्ड एग्स मैं लेता हूँ। इससे जो है मेरा पेट लगभग 60-70% भर जाता है। अब जो बाकी का 30% है उसको मैं रखता हूँ कार्ब्स के लिए। तो मैं जो है, जैसे रोटी है, वैसे तो मेरा रोटी भी मॉडिफाइड है, उसमें भी प्रोटीन काफी हाई है, कार्ब्स कम है, लेकिन मान लो अगर मैं नॉर्मल रोटी भी लूं जो अपने गेहूं की रोटी होती है तो वो मैं अच्छे से फिर लेता हूँ, लगभग 2 से 3 रोटी। और जो दाल है, सब्जी है, ये सब मैं नॉर्मली फिर लेता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, जब मैं ये पैटर्न को फॉलो नहीं करता था तो जो रोटी है वो मैं लगभग 4-5 ले लेता था, दाल भी अच्छे से, चावल भी काफी अच्छे से लेता था और सब्जी भी लेता था। सब्जी में तो ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी मैं जो ओवरऑल जो मेरा कार्ब्स का कंटेंट है ओवरऑल फूड में और जो कैलोरीज का इंटेक है फ्रॉम कार्ब्स, वो काफी हद तक काफी ज्यादा था। अब जो है मेरा जो ओवरऑल कैलोरीज फ्रॉम कार्ब्स है वो काफी कम हो गया है, ज्यादा मैं डिपेंडेंसी रहता है प्रोटीन और फैट। और इससे मुझे फायदा ये हुआ है कि जब मैं अपने वर्किंग में भी होता हूँ, जब मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा होता हूँ, तो जो मेरा ब्रेन फॉग या फिर जो नींद आना या फिर थकावट होना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि मतलब इसमें ऐसा भी क्या जादू है कि सबसे पहले हमने अगर फाइबर लिया, फिर प्रोटीन लिया, फिर फैट लिया और फिर कार्बोहाइड्रेट्स लिए, तो इसमें ऐसा क्या अलग हो रहा है हमारे शरीर के अंदर या पेट में जिससे हमारा ब्लड शुगर उतना स्पाइक नहीं हो रहा। तो देखिए, इसमें यह है कि जब आप फाइबर सबसे पहले लेते हैं तो ये आपके गट में एक तरह का एक दीवार बना देता है या फिर एक नेट जैसा बना देता है, जो कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देता है। इसका मतलब ये भी है कि जो आप फाइबर के बाद प्रोटीन, फैट और फिर जो कार्ब्स आप एंड में लेंगे, तो ये जो कार्ब्स है ये आपके इंटेस्टाइन में धीरे से एंटर होगा, इतना जल्दी एंटर नहीं होगा, क्योंकि वो जो एक नेट जैसा बना है या फिर जो दीवार है उसके थ्रू उस कार्ब्स को जाना होगा। और इंटेस्टाइन में जब ये एंटर होगा और वो धीरे से होगा तो ऑब्वियसली आपका जो ब्लड शुगर स्पाइक है वो भी स्लो होगा और साथ में इंसुलिन स्पाइक भी स्लो होगा। इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि मान लीजिए एक वॉश बेसिन है, तो वॉश बेसिन में आपने बहुत सारे पत्ते जमा दिए, उसके ऊपर बहुत सारे लीव्स आपने लाके जमा दिए। अब अगर आपने पानी शुरू किया नल से, तो ऑब्वियसली सबसे पहले पानी क्या होगा, सबसे पहले पानी जो है ऊपर जम जाएगा, क्योंकि जो एग्जिट है उस पानी का वो ब्लॉक्ड है और वो जो पाइप है नीचे, वहां तक वो पानी बहुत धीरे धीरे एंटर होगा, मतलब शायद बहुत ही स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे धीरे एंटर होगा। अब आप इसको कंपेयर करें ऐसे वॉश बेसिन से जिसमें कुछ भी नहीं है, जहां पे कोई भी आपने लीव्स नहीं रखे हैं, तो क्या होगा, पानी डायरेक्टली चला जाएगा। उसी तरह से जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके इंटेस्टाइन में ग्रेजुअली धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, जिससे आपका ब्लड शुगर भी धीरे धीरे स्पाइक होगा। साथ ही जब आप फाइबर, प्रोटीन, फैट और फिर एंड में आप जब कार्ब्स लेंगे, तो इससे होगा ये कि आपके इंटेस्टाइन में जो सैटिस्फाइड हार्मोन है, जिसको बोलते हैं इंक्रेटिन हार्मोन या फिर GLP-1 या फिर PYY, तो ये जो हार्मोन्स है ये रिलीज होते हैं, जिससे आपके बॉडी को एक सिग्नल मिलता है इंसुलिन को रिलीज करने का, जिससे जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वो भी स्लो हो जाता है। देखिए, बहुत सारे जो डायबिटीज के मेडिकेशंस है वो इसी GLP-1 को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे ब्लड शुगर जो है वो अच्छे से मैनेज हो पाए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले फाइबर, प्रोटीन, फैट और फिर कार्ब्स को लेकर हम इस GLP-1 को नेचुरल तरीके से स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन और फैट खाने से जो इंसुलिन फर्स्ट रिस्पॉन्स है ये रेडी हो जाता है, और उसके बाद जब आप कार्ब्स खाते हैं तो बॉडी इसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाती है। एक और चीज, जो आप फैट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल या फिर घी या फिर नट्स या फिर सीड्स, तो ये भी एक तरह से एक जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है इसको स्लो डाउन करते हैं और GLP-1 को एनहांस करते हैं। और इसीलिए जब आप प्रोटीन और फैट साथ में लेते हैं तो जो कार्ब्स और फाइबर के बीच में एक बफर की तरह भी काम करते हैं। इसीलिए जो फाइबर है उसके बाद ये कहा जाता है कि आप, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कार्ब्स पे आना है, आपको पहले प्रोटीन लेना है, फिर फैट लेना है और फिर कार्ब्स लेना है, ताकि ये जो प्रोटीन और फैट है वो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट के बीच में एक तरह से बफर की तरह काम। इसका एक साइड बेनिफिट ये भी है कि आपको बहुत जल्दी सैटिस्फैक्शन मिलती है,
इवन पोस्ट मील आपकी जो क्रेविंग्स है, स्पेशली जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती है या फिर जो इवनिंग में जो आप स्नैक्स लेते हैं 5-6 बजे के आसपास, तो ये जो स्नैक्स की जो क्रेविंग है ये भी इतनी ज्यादा नहीं रहती, क्योंकि आपका जो पेट है वो ज्यादा देर तक भरा हुआ होता है, क्योंकि आपके मैक्सिमम जो कैलोरीज है वो फैट और प्रोटीन से आए हैं। अब देखिए, जो सेम रिसर्चर्स ग्रुप था जिन्होंने 2015 में स्टडी किया था, उन्होंने रिजल्ट के कंसिस्टेंसी को परखने के लिए एक और स्टडी किया 2018 और 19 में, और ये प्री डायबिटीज पर किया गया था। तो ये जो स्टडी है इसका नाम है द इफेक्ट ऑफ फूड ऑर्डर ऑन ग्रेलिन सप्रेशन। अब देखिए, जो ग्रेलिन है वो एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी को सिग्नल देता है कि भाई भूख लगी है। तो ये जो ग्रेलिन है, अगर आप इसमें देखेंगे कि ये जो फूड का ऑर्डर है जब चेंज किया गया था, जब पहले फाइबर, फिर प्रोटीन, फैट और फिर कार्बोहाइड्रेट लिया गया था, तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो ग्रेलिन का सप्रेशन है वो भी काफी अच्छे से हुआ था, और जो ग्रेलिन जो ऊपर होता है वो भी काफी लेट हुआ था। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप इस तरह का फूड ऑर्डर चेंज करते हैं तो आप लंबे समय तक बिना भूख लगे भी आप रह सकते हैं। तो इससे एक और प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो काफी इजीली कर पाते हैं इससे, और इससे जो है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है वो भी काफी हद तक सॉल्व हो सकता है, जो कि रूट कॉज है डायबिटीज का। ऐसे ही एक और स्टडी किया गया था जो कि 2016 की ये स्टडी है, और इस स्टडी का नाम है मैनिपुलेटिंग द सीक्वेंस ऑफ फूड इंजेक्शन इंप्रूव्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन। अब इस स्टडी में 2 अलग अलग ग्रुप्स को लिया गया था और उनको भी 8 हफ्ते तक लगभग ऑब्जर्व किया गया, और उसमें ऑब्वियसली उन्होंने एक ग्रुप को ये कहा कि आपको जैसे मन में आए वैसे आप खाओ, ये खाना दिया गया है, जैसे मन में आए वैसे खाओ। और दूसरे ग्रुप को जो है ये जो स्पेसिफिक जो मील सीक्वेंसिंग है, जहां पर पहले फाइबर, फिर जो प्रोटीन है, फैट है, फिर कार्ब जो है वो उनको दिया गया। अब 8 हफ्ते बाद ये ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग थोड़े से कैलोरी डेफिसिट भी होंगे, तो उनमें दोनों में 2-2 किलो वेट लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिसमें मील सीक्वेंसिंग को सही प्रॉपर सीक्वेंसिंग किया गया था, उनमें ये देखा गया कि उनमें जो है ब्लड शुगर लेवल्स वो ड्रॉप होने लगी। ऑन एन एवरेज जो है उनको लगभग 18 mg पर डेसिलीटर का उनको फर्क आया, ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हुआ। और ये तब हुआ जब उन्होंने कोई कार्बोहाइड्रेट्स कट नहीं किया, उन्होंने सिंपली अपना मील सीक्वेंसिंग चेंज किया। अब देखिए, इसमें मैं आपको कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहता हूं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो टिप है वो ये है कि पोर्शन साइज ऑल्सो मैटर्स, बिकॉज सीक्वेंसिंग डज नॉट गिव्स यू लाइसेंस टू ओवर ईट कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए, अगर आप अपने सबसे पहले अपने फाइबर, फिर फैट और प्रोटीन लिया, इसके बाद आप कार्ब्स ऐसा नहीं करेंगे कि बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आपने ले लिया, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो ऑब्वियसली जो इसका जो सीक्वेंसिंग का जो इफेक्ट है ये नलिफाई हो जाएगा, और इसमें आपको कोई ज्यादा असर आएगा नहीं, आपका ब्लड शुगर भी काफी अच्छे से स्पाइक करेगा। हालांकि ये भी बात सही है कि जब आप फाइबर ले लेंगे उसके बाद आप प्रोटीन और फैट ले लेंगे, इसी से आपको इतनी सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि आप नेचुरली कार्ब्स कम ही लेंगे। तो बेसिकली इसमें आपका जो है ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई भूख ज्यादा लगेगी या फिर आपका पेट अभी भी भरा नहीं है, यू विल बी सेटिस्फाइड, एट द सेम टाइम यू विल हैव लेस एंड लेस ऑफ कार्ब्स। अब देखिए, इसमें जो दूसरा टिप है वो ये है कि कंसिस्टेंसी एंड मॉनिटरिंग। तो अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ब्लड शुगर को, जब आप ये चीज करेंगे, जो आप सीक्वेंसिंग है वो आप करेंगे, तो आप इसको मॉनिटर भी कीजिए कि आपका पहले ब्लड शुगर कितना आ रहा था और अब सीक्वेंसिंग के बाद आपका ब्लड शुगर कितना आ रहा है। चाहे आप सीजीएम लगा लें या फिर आप जो नॉर्मल अपना ग्लूकोमीटर होता है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो जब आपको इसमें रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपको और मोटिवेशन मिलेगा और आप इसको और एफिशिएंटली कर भी पाएंगे। ये जो हैक है इसको आप और एफिशिएंटली कर पाएंगे। और देखिए, इसमें जो तीसरा स्टेप है वो ये है कि बी फ्लेक्सिबल एंड डोंट स्ट्रेस आउट। तो देखिए, कई बार ऐसा होगा कि आप कोई पार्टी में गए हैं या फिर आपने कोई आपके घर में ही पार्टी है या फिर आप कहीं कोई बाहर कोई होटल वगैरह में गए हैं, तो कई बार जो है ये जो पैटर्न है, जो सीक्वेंसिंग है वो फॉलो नहीं हो पाएगा। सो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि वंस इन ब्लू मून कभी ऐसा हो गया, सो डोंट स्ट्रेस आउट। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी ये हुआ कि उस दिन क्या था, सैटरडे था। तो सैटरडे में लोग थोड़े मूड में होते हैं, थोड़ा अलग अलग चीजें लाते अपने घर से। तो उस दिन जो है मेरा जो पूरा स्टाफ है वो कोई पार्टी कर रहे थे और उन्होंने चाट लेकर आए थे। तो मेरा जो लंच है वो तो आया नहीं था तब घर से मेरे, तो जो मेरा लंच है वो लेट हो गया और उन्होंने मुझे सबसे पहले चाट ऑफर किया। अब देखिए, मुझे ये तो पता था कि ये जो है मुझे एंड में लेना है, लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर एंड में लूंगा तब तक शायद ये सील जाएगा। तो मैंने खा लिया, मैं सोचा चलो आज कर लेते हैं, आज खा लेते हैं।
अब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने चार्ट लिया अच्छे से, उन्होंने मुझे दूसरा ऑफर किया, वो उसके लिए मैंने मना किया और अच्छा हुआ मैंने मना किया। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद फिर मैंने अपना लंच लिया, मैंने जो अपना जो सीक्वेंसिंग होता है वो किया मैंने उसमें भी, पर मैंने क्योंकि पहले कार्ब्स खा लिए थे तो वो जो सीक्वेंसिंग था वो वर्क ही नहीं कर पाया। और मेरे लंच के बाद जब मेरा पेट इतना भरा हुआ था, क्योंकि मैंने पहले कार्ब्स ले लिया, फिर मैंने फाइबर लिया, फिर मैंने प्रोटीन और फैट लिया, तो यहाँ पर मेरे को जो है पूरे दिन में मेरे लंच के बाद मुझे ब्रेन फॉग का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस तरह से खाने की। तो उस दिन जो है वो मेरा काफी अनप्रोडक्टिव गया था, मुझे नींद आने लगी थी, मैं जो अपना काम कर रहा था, जो मैं रिसर्च वर्क कर रहा था मेरे वीडियो के लिए, वो भी मैं अच्छे से उस दिन कर नहीं पाया था। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने उसी दिन ये चीज ऑब्जर्व करी कि इतने समय के बाद जब मैंने सीक्वेंसिंग को नहीं किया तो देखो मेरे साथ में उस दिन जो है कितना ज्यादा ब्रेन फॉग हुआ और कितना जो पूरा दिन है वो मेरा अनप्रोडक्टिव गया। तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है और धीरे धीरे आपको ये अपनी एक हैबिट में लाना है, और जब आपको रिजल्ट्स आएंगे तो आपके हैबिट में भी आ जाए। अब देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें जो ग्लूकोज स्पाइक है उसको कंट्रोल करने के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे आपको सैटिस्फैक्शन फील होगी, आपको ज्यादा बार बार भूख नहीं लगेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, ये तो है, लेकिन साथ में आपका जो हार्ट हेल्थ है वो भी काफी हद तक अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होगा, जब आपका शुगर इतना ज्यादा स्पाइक नहीं होगा, मतलब आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा, तो आपके बॉडी को एक मौका मिल पाएगा कि आपका जो बॉडी का जो स्टोर्ड फैट है, चाहे वो लिवर में हो, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के रूप में आपके आर्टरीज में हो, तो यहाँ पर ये जो ट्राइग्लिसराइड है और जो फैट है और जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी यूज अप हो पाएगा एज अ एनर्जी। तो आपका जो हार्ट हेल्थ है वो काफी हद तक इम्प्रूव्ड होगा। साथ में आपका जो लॉन्ग टर्म डायबिटीज मैनेजमेंट है वो भी काफी हद तक आपका इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपका जो HbA1c है, आपका ओवरऑल फास्टिंग और PP ब्लड शुगर है वो काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। तो जब डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगी तो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अपने आप जो है वो साइडलाइन हो जाए। तो दोस्तों देखिए, जो मील सीक्वेंसिंग है ये बहुत ही पावरफुल हैक है। इसमें आपको अपने फेवरेट जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको भी नहीं छोड़ना पड़ता। ये बहुत ज्यादा सस्टेनेबल है, फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, और आपका इसका जो बेनिफिट है वो काफी ज्यादा है, मतलब बेनिफिट्स आर मैसिव और जो सैक्रिफाइस है वो बहुत ही कम है। तो ये जो नुस्खा है ये साइंस बैक्ड है और ये रिसर्च भी बताती है कि जब इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर 30 to 50% तक डाउन होता है। और साथ में ये जो अप्रोच है ये सस्टेनेबल है, क्योंकि आपको अपने कार्ब्स को भी नहीं छोड़ने पड़ते। जैसे कि एक रिसर्चर ने कहा था कि ईट दिस बिफोर दैट इंस्टेड ऑफ डोंट ईट दिस एट ऑल। तो ये जो अप्रोच है ये आपको अपनाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।